हम लोग बहुत बार इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड और बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस फील करते हैं। बहुत सारी लाइफ की डेली सिचुएशंस में हम बहुत सारी चीजें ऐसे फील करते हैं, बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस फील करते हैं। और हम ना बहुत इससे अपने आप को बहुत कोसते हैं कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। जो उस इमोशनल जो साइकिल में जो चीजें होती है ना, आप इरिटेटेड हो तो आपने किसी को कुछ कह दिया, सामने वाले को कुछ बोल दिया, फालतू में चीजों को बड़ा बना दिया, उसमें हम अपने आप को इतना कोसते हैं, वो फिर हमारी मेंटल हेल्थ को, हमारे दिन को और हमारी जो सेल्फ इमेज है, हमारा जो सेल्फ एस्टीम है, उसको बहुत हर्ट करता है। सबसे पहले जितना आप ये समझोगे ना कि आना बिल्कुल नेचुरल है, आपके लिए बड़ा क्यों है? क्योंकि आप ये समझेंगे कि नेचुरल कोई इमोशन आता है, कोई नेगेटिव इमोशन आता है, आप सबसे पहले आपका रिएक्शन होता है कि ये क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि ये गलत है। जब तक आप ये नहीं मानोगे कि आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आप एक ह्यूमन बीइंग हो, तो आपको इमोशन आएंगे ही आएंगे। सबसे पहले तो दो चीजें हैं जो इस सिचुएशन को ना और खराब, अगर आप ये दो चीजें करोगे ना तो आप बहुत ही अच्छे से इसको डील करोगे। आपको कभी ये नहीं लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप अपने आप को उस इमोशन के आने की वजह से नहीं कोसोगे। सबसे पहला क्या है? एक्सेप्टेंस। आपको ये एक्सेप्ट करना है। सबसे पहले तो एक्सेप्ट कीजिए कि ये आना बिल्कुल नेचुरल है। जितना आप इसे, अगर आप इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, आप फिर इसी में लगे रहोगे कि मैं तो सब काम कर रहा हूं, मैं तो सब अच्छा कर रहा हूं, मैं तो सब चीजें करता हूं, मेडिटेशन करता हूं, मैं ये करता हूं, खुद को अच्छा रखने के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूं, फिर भी ये क्यों हो रहा है। जब आप इस बात पे कोसोगे ना ये क्यों आ रहा है, उतना ही ये आपको तंग करेगा, क्योंकि आना नेचुरल है। अगर आप उस चीज को कोसोगे जो एक्चुअली में होने के लिए बनी है, तो फिर आप अपने आप को भी दुखी करोगे, अपने काम भी गलत करोगे। सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट करना है कि आना नेचुरल। उसके बाद आपने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस के बाद दूसरी जो चीज है वो है रिएक्शन। आपका ध्यान होना चाहिए, जब आपने एक्सेप्ट कर लिया ना कि ठीक है ये आ रहा है, तो ये इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। बहुत सारी सिचुएशन अफेक्ट करती है, एटमोस्फेयर अफेक्ट करता है, और दसियों चीजें होती हैं जो इस चीज को अफेक्ट करती हैं, उस एक सर्टेन इमोशन को आपके अंदर लाने। सबसे पहले एक्सेप्टेंस के बाद आपका जो मेन ध्यान होना चाहिए वो होना चाहिए रिएक्शन पे। कोई चीज होगी, वो मोमेंट आ गया, आपको क्या सोचना कि ठीक है मैंने मान लिया, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, ये इस टाइम मैं इमोशन ये फील कर रहा हूं, कोई बात नहीं। आपने वो इमोशन, वो जो टाइम पीरियड है, वो फेज है, उसको पास करना, उसको पास करने पे ध्यान देना, आपको सिर्फ वो निकालना है। उसके बाद आपका ध्यान होना चाहिए कि मैं अब जो हुआ था, आपने किसी को गलत बोल दिया, कुछ कर दिया, आपको उससे नहीं डरना, उस चीज के लिए अपने आप को नहीं कोसना कि मैंने इमोशन ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। क्यों? इमोशंस थे वो आपके ऊपर हावी हो गए, तब आप अपने कंट्रोल में नहीं थे, आपने कुछ गलत बोल दिया है, गलत कर दी। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले देखिए, कोई भी चीज ना वो सुधर सकती है। कोई भी चीज आप लाइफ में चाहते हो बदलना, वो बदल सकती है। जब तक आप ये सोचोगे कि वो बदल सकती है, तो वो जरूर बदलेगी। उसके बाद आप अपना रिएक्शन देखिए, आपने कुछ गलत किया, आप उस पर ध्यान दीजिए कि कैसे वो कवर अप कर सकते हो। किसी तरीके से जो वो फेज था वो आप कैसे कवर अप करोगे। देखिए, सपोज एग्जांपल, आपने किसी को उस फेज में, आप इरिटेटेड थे, आप बहुत सारी चीजें चल रही थी, आपने किसी को गलत बोल दिया जो आपका बहुत खास था, आपने गलत बोल दिया, ठीक है बोल दिया। उसके बाद आपको ये नहीं सोचना मैंने क्यों बोला, आपको ध्यान देना है कि अब मैं क्या करूं, मैंने उसको गलत बोल दिया, तो अब मैं कैसे अपने उस चीज को कवर अप करूं, मैं किस तरीके से उसे डील करूं, किस तरीके से बात करूं। आपको उस चीज पे ध्यान देना है। जितना आप ये सोचोगे ना कि एक्सेप्ट करके जब आप रिएक्शन पे ध्यान दोगे, आपको कभी ये नहीं लगेगा, बैक ऑफ द माइंड आपके हमेशा ये रहेगा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं रिएक्ट क्या करूंगा, मेरा फोकस उस पर होना चाहिए। जितना आप ये सोचोगे ना, बैक ऑफ द माइंड आपका जो बिलीव बनता जाएगा कि ये आना गलत नहीं है, आप उस पर सोचोगे कि ये क्यों आ रहा है, तो आपका टाइम भी वेस्ट है, आपकी एनर्जी भी वेस्ट है। तो सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना है, और ये बिलीफ आपके अंदर बनता जाएगा बैक ऑफ द माइंड। जब आपको पता लगेगा कि हाँ ये आना गलत नहीं है, मेरा रिएक्शन क्या होगा वो मेन इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता लगेगा कि आप सब चीजें कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद आप कैसे डील करोगे किसी से, वो आपके कंट्रोल में। आप कैसे बात करोगे, किस तरीके से चीजों को समझाओगे, किस तरीके से चीजों से डील करोगे, वो आपके कंट्रोल में। जब आप ये करें, जब आप ये सोचेंगे, आपका ध्यान यहां जाएगा, आपको पता लगेगा कि ये जो इमोशनल साइकिल है, इमोशनल फेज है, इससे कैसे डील करना। तो एक्सेप्ट कीजिए और अपने रिएक्शन पे ध्यान दीजिए, और फिर देखिए कैसे चीजों से डील कर पाते हो और अपने आप को मेंटली और अपने आप को स्टेबल रख पाते हो, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रख पाते हो, और एक पॉजिटिव और ये होप है, ऑप्टिमिस्टिक जो सोच है, उसको कंटिन्यू कर पाते हो। तो एक्सेप्टेंस और रिएक्शन पे ध्यान दीजिए, और बी ग्रेटफुल बिकॉज यू आर द बेस्ट, यू कैन डू एनीथिंग, बी ग्रेटफुल। तो अपने रिएक्शन को एक्सेप्ट कीजिए और अपने रिएक्शन पे ध्यान दीजिए।